दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बुखार के पीछे का कारण जानकर आप आश्चर्य करेंगे। दोस्तों आपको कभी न कभी बुखार तो जरूर आया होगा जिसकी वजह से आपका शरीर गर्म हो जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है आपको फीवर यानी कि बुखार आता क्यों है? दोस्तों हम सभी को कभी न कभी बुखार ने अपने गिरफ्त में लिया ही होगा। बुखार आने पर शरीर का तापमान एकदम से बढ़ जाता है और पूरे बदन में दर्द शुरू हो जाता है। ये बुखार हर किसी को होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात इसके पीछे के कारण की होती है, यानी आखिर बुखार होता क्यों है, इसके पीछे विज्ञान क्या है, तो इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप में से आधे से ज्यादा लोग बुखार के पीछे के कारण नहीं जानते होंगे। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बुखार के पीछे के विज्ञान के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हम आपको बुखार के बारे में कुछ बताएं उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बुखार की असली परिभाषा क्या है, बुखार कहते किसे हैं। अब आप लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा कि बाहर के वातावरण का तापमान कितना भी क्यों न बदलता रहे, क्योंकि हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहता है। हालांकि पूरे दिन में यह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक घटता और बढ़ता भी रहता है, परंतु जब हमारे शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके ऊपर पहुंच जाता है तो हमें अजीब से महसूस होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में सिर दर्द, आंखों में जलन, कमजोरी, बदन का दर्द, यहाँ तक कि कभी कभी तो उल्टियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह के लक्षणों को हम आमतौर पर बुखार के नाम से जानते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि मनुष्य 44 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होने पर तुरंत मर जाता है। ऐसे में आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि बॉडी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर बुखार हो जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है और हमें बुखार किस तरह होता है। तो दोस्तों अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसका छोटा सा जवाब है हमारे दिमाग से। जी हाँ, दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है। यही पार्ट हमें बुखार के होने का कारण बताता है। अब आप बोलेंगे दिमाग हमारे शरीर का टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट कर सकता है? यही टेम्परेचर हमारे हेल्थ और इम्यून सिस्टम पर असर डालता है। इन सारी चीजों को एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति है जो वायरस से इन्फेक्टेड है, उसे जुकाम और बुखार है। छींक छींक कर अपने आसपास के वातावरण में वो वायरस डाल देता है। जाहिर सी बात है आप उसके बगल में बैठे हैं तो अपनी सांस के द्वारा उस वायरस को ग्रहण कर लेते हैं। अब ये सर्दी जुकाम वाला जो वायरस होता है ये आपके शरीर के अंदर पहुंचते ही अपने जैसे कई और वायरस पैदा करता है, जिसके बाद आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जब किसी को जुकाम या बुखार हो तो उससे दूर रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में कोरोना वायरस जैसा घातक वायरस ही जाए। नॉर्मल वाले वायरस भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और जैसे ही शरीर में मौजूद सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, ये पायरोजन नाम के प्रोटीन को रिलीज करते हैं। पायरोजन प्रोटीन हमारे खून में मिलकर शरीर में फैलते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचता है और हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस जो कि शरीर के थर्मोस्टेट की तरह होता है, अब पायरोजन के संपर्क में आने पर हाइपोथैलेमस पूरे शरीर के तापमान को बढ़ाने का सिग्नल देता है। यानी शरीर के टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर एक नया सेट पॉइंट बढ़ा देता है ताकि पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए। दिमाग अलग अलग क्रियाओं के द्वारा शरीर को तापमान बढ़ाने का सिग्नल देता है। इसमें शरीर का तापमान दो तरीके से बढ़ता है। एक है शरीर में कंपकपी या फिर कांपने से, और दूसरा है शरीर की नसों का सिकुड़ने से, जिसमें गर्म खून शरीर के सेंटर में आ जाता है। और अब इस तरह का शरीर का तापमान उतना पहुंच जाता है जितना दिमाग ने सेट किया होता है। अब आप बोलेंगे दिमाग ऐसा करता क्यों है, क्यों दिमाग शरीर का तापमान बढ़ा देता है? तो दोस्तों दिमाग ये आपके भले के लिए करता है, क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर में मौजूद हानिकारक वायरस नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा तापमान सह नहीं पाते। इसलिए जब कभी भी कोई इंसान वायरस से संक्रमित होता है तो सबसे पहले शरीर का तापमान ही बढ़ता है, क्योंकि शरीर खुद से उस वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। और वायरस की कमजोरी होती है कि वो अधिक तापमान में जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जब आपको बुखार आता है तो स्पेशली कहा जाता है कि आप गर्म चीजें खाएं, गर्म पानी पिएं और कुछ भी ठंडी चीज का सेवन ना करें, क्योंकि ठंडी चीज आपके वायरस को बढ़ावा देगी और गर्म चीज वायरस को मार देगी, जिसकी वजह से आप ठीक हो जाएंगे। यानी कि जिस बुखार को लेकर हम टेंशन लेते हैं और बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं, असल में हमारी रक्षा के लिए वो आता है। आज आप समझ जाइए कि
अगर किसी को लगातार बुखार आ रहा है तो उसके शरीर में कोई गड़बड़ी है, जिससे उसका शरीर खुद से लड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब लोगों को लगातार बुखार आता है तो वो चेकअप करवाते हैं कि उन्हें डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि ये सब बीमारियां वायरस और बैक्टीरिया से तो होती हैं, जिनसे लड़ने के लिए शरीर तापमान बढ़ा देता है। जब कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है तो इसमें भी तापमान बढ़ जाता है। बस ये जो तापमान बढ़ता है यानी कि बुखार होता है 1 या 2 दिन का होता है, क्योंकि ये नॉर्मली वायरस से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। वो 1 या 2 दिन में शरीर के अंदर मर जाते हैं और आप वापस से ठीक हो जाते हैं। और यही चीज आप इस समय चल रहे कोरोना वायरस के रूप में भी देख सकते हैं। ये वायरस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए जिस किसी को भी अपनी चपेट में लेता है उसे पहले तो बहुत तेज बुखार आता है, क्योंकि शरीर उस वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। पर ये वायरस जब फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इसी कंडीशन में इंसान ज्यादा सीरियस हो जाता है। हालांकि जब शुरुआती दौर चलता है तो शरीर अपना तापमान बढ़ाकर इस तरह के वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। इसलिए अब आपको जब कभी भी बुखार हो तो घबराना मत। समझ जाइए कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ी है जिससे आपका शरीर खुद निपट रहा है। हालांकि अगर ये बुखार लगातार ज्यादा दिनों तक रहता है तो टेंशन की बात है, इसलिए तुरंत जाकर चेकअप करवाइए। बाकी तो आपका शरीर खुद को ठीक करने में सक्षम है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।